हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे मॉडल की क्लास है ये, जिसमें हम करेंगे यूजेज ऑफ शुड और यूजेज ऑफ वुड। शुड का प्रयोग मॉडल के रूप में कब किया जाता है और मॉडल के रूप में वुड का प्रयोग कब होता है, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। रूल नंबर 1 शुड के बारे में। सेल के पास्ट रूप में इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्यों में शुड का प्रयोग करते हैं। देखिए, सेल का पास्ट रूप होता है शुड। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उसमें सेल को शुड में बदलते हैं। कैसे? देखिए, हमारा ये सेंटेंस यहाँ पर है, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। आई सेड टू राम कोमा इनवर्ट कोमा शुरू, आई सेल हेल्प यू टूडे। अब जब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो कैसे इसको चेंज किया जाता है? आई सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में, राम दैट। देखो, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वीडियो जो है हमारी, आप वो देखें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम्पल यहाँ भी क्लियर करेंगे, जहाँ तक कोशिश होगी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। आई टोल्ड राम दैट, अब जहाँ पर देख सकते हैं ये था डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हमारा। तो डायरेक्ट स्पीच के जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच ये होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमने टेंस को चेंज करना होता है जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यदि पास्ट में होगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। तो ये रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर क्या है? सेड पास्ट में है, तो सेड टू का बदल दिया टोल्ड में। आई टोल्ड राम दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं तो वापस आएगा आई ही बन गया। हमने सीखना क्या है? सेल, सेल को किस में बदलेंगे? शुड में। मेन बात क्या है कि कैसे हमने टेंस चेंज किया, उस चीज़ को हमने सीखना। सेल का बना दिया शुड, हेल्प हिम दैट डे, टुडे को दैट डे में बदलते हैं। ये तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले जो हमारे वीडियोज है उसमें आप देखकर समझ सकते हैं कैसे हमने इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया। लेकिन आज आपको इस बात को समझना है कि सेल को हम शुड में बदलते हैं, जो हमारा सेंटेंस हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। रूल नंबर 2, शुड का प्रयोग एडवाइस, सजेशन, इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं। देखिए, एडवाइस का मतलब होता है किसी को कोई भी सलाह देना, किसी चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में कोई सलाह देना एडवाइस होता है। सजेशन सुझाव देना, इंस्ट्रक्शन निर्देश देना। तो सेंटेंस में यदि आपको कोई भी एडवाइस, सजेशन या इंस्ट्रक्शन देने का भाव नज़र आता है तो आप उस सेंटेंस के खाली स्थान में भरेंगे शुड। यू टेक एक्सरसाइज डेली, क्या सुझाव दिया है कि तुम्हें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए? यू शुड। दूसरा एग्जांपल देखो, यू नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो समय न बर्बाद करने की सलाह दी है या सुझाव दिया है। इस सलाह देने या सुझाव देने के लिए क्या करेंगे? हम शुड का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3, नैतिक उत्तरदायित्व, मतलब नैतिक कर्तव्य। उत्तरदायित्व क्या होता है? कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉरल ड्यूटी या ड्यूटी। कोई भी कर्तव्य को बताने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। देखो, उत्तरदायित्व क्या होता है? कोई कार्य हमें करना चाहिए, वो हमारे क्या है? मॉरल ड्यूटी बनती है। वो कार्य जो हमें अच्छा, हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बताता है या अच्छा बनाता है, इस तरह के जो कार्य हैं वो मॉरल ड्यूटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे यू हेल्प द पुअर मैन, कि तुम्हें क्या करना चाहिए? गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार की जो सेंटेंस है उसकी हिंदी अगर हम बनाकर देखते हैं तो वहाँ पर चाहिए का मतलब भाव नजर आता है। ठीक है, चाहिए। यू हेल्प द पुअर मैन, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। वी सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, यदि हम हिंदी बनाकर देखते हैं तो उसके अंत में क्या आएगा? चाहिए। तो यू शुड हेल्प द पुअर मैन, वी शुड सर्व आवर कंट्री। नेक्स्ट रूल, संभवत शर्त। संभवत शर्त का मतलब होता है प्रोबेबल कंडीशन, संभवत संभावना वाली। तो ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो, कोई भी प्रोबेबिलिटी बनती हो, संभावना बनती हो, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। कैसे? देखो, ही कम हेयर, गिव हिम माई मैसेज, क्या है? यदि वो यहाँ आता है
संभवतः का मतलब क्या है, शर्त है ये, शर्त का मतलब कंडीशन लगी हुई है। यदि वो यहाँ आता है, गिव हिम माई मैसेज, तो उसे मेरा संदेश बता देना या मेरा संदेश दे देना। तो शर्त क्या है, वो आए तब मेरा मैसेज देना, वो आएगा तो संदेश भी मिलेगा उसको, तो क्या होगी, ये कंडीशन होगी। इस प्रकार के सेंटेंस में हम शुड भरते हैं। शुड ही कम हियर, यदि वो यहाँ आता है तो मुझे क्या करना, मेरा मैसेज देना। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस में ही डिसओबे यू रिपोर्ट टू मी, क्या कहता है कि यदि वह तुम्हारा कहा नहीं मानता, डिसओबे माने कहना, न मानना, रिपोर्ट टू मी तो मुझे तुम सूचित कर देना, कहा न माने तो सूचित कर देना। शुड ही किस प्रकार का भाव लिए हुई है, प्रोबेबल कंडीशन, संभवतः शर्त। रूल नंबर 5, तर्क संगत आवश्यकता मतलब लॉजिकल नेसेसिटी अथवा संभावना, प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए। एक बार फिर समझो इसको, तर्क संगत आवश्यकता क्या होती है, लॉजिकल नेसेसिटी मतलब जो आवश्यक, तर्कपूर्ण जो आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं लॉजिकल नेसेसिटी। और प्रोबेबिलिटी माने संभावना, कोई भी संभावना जताई जाती है या तर्क संगत आवश्यकता को बताया जाता है, उसमें हमें शुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। शी बी बाय हेयर एलिंग मदर, वो कहाँ होगी, अब अपनी बीमार माँ के पास उसे होना चाहिए। शी शुड बी बाय हर एलिंग मदर, एलिंग का मतलब बीमार, तो शी शुड बी बाय हर एलिंग मदर। क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वह अपनी बीमार माँ के पास होगी, या दोनों भाव यहाँ पर निकलते हैं। लॉजिकल नेसेसिटी भी, उसकी माँ बीमार है तो क्या तर्क संगत आवश्यकता है कि उसे अपनी माँ के पास रहना चाहिए। सेंटेंस 2 देखें, माई शर्ट बी रेडी नाउ, अब मेरी जो शर्ट है, मेरी शर्ट जो है वो तैयार होगी, तो क्या है, संभावना दिखाई है, माई शर्ट शुड बी। जहाँ भी हमें यह लगे कि प्रोबेबिलिटी बताई है, संभावना बताई है, या लॉजिकल नेसेसिटी का भाव लगता है, तो अपन शुड भरेंगे। ही हैव रीच्ड दिल्ली, इस समय तक उसे कहाँ होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए, वह दिल्ली पहुँच गया होगा, तो शुड हैव, ये भी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो जब भी संभावना का भाव आता है हम शुड करेंगे। अब आते हैं यूजेज ऑफ वुड पर। जैसे यहाँ पर हमने किया था सेल का पास्ट रूप शुड होता है, ऐसे ही विल का पास्ट रूप वुड होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में विल के पास्ट रूप में वुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, सी सेड टू मी, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हमारा है, विल यू मीट मी टुमारो। इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क वाला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सेड टू को बदलते हैं आस्क्ड में। सी आस्क्ड मी इफ आई, अब यहाँ पर है विल को किस में बदलेंगे, वुड में। इफ आई वुड मीट हर द नेक्स्ट डे, ये कैसे चेंज हुआ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये आपको अगर सीखना है तो आप नरेशन वाली वीडियो देखें, उसमें सारे अलग अलग सेंटेंस की टाइप के अनुसार अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर आज क्या समझना है कि विल को हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वुड में बदलते हैं। नेक्स्ट रूल, पास्ट की हैबिट बताने के लिए, किसी भी व्यक्ति की आदत जो पहले थी उसको यदि हमने व्यक्त करना, उसको बताना है, तो ऐसे आदत को बताने के लिए हमें वुड लगाते हैं। आदत को बताने के लिए यूज टू भी लगाते हैं, यूज्ड टू, या दूसरा क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। तो 2 मॉडल ऐसे हैं जो पास्ट हैबिट को बताते हैं। आपकी मर्जी, इन दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। यदि टू दिया हुआ सेंटेंस के तुरंत बाद तो आपको यूज लगाना पड़ेगा, यदि नहीं दिया हुआ तो आप वुड लगाएंगे। सेंटेंस को देखते हैं कैसे इसमें आदत के भाव को व्यक्त किया है। गांधी जी स्पिन फॉर आवर्स, गांधी जी, स्पिन का मतलब है चरखा काटना, गांधी जी कई घंटों तक चरखा काटा करते थे। तो पास्ट की हैबिट उनकी, क्योंकि गांधी जी अब नहीं हैं तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, और स्पिन फॉर आवर्स, वो घंटों तक चरखा काटते थे, ये उनकी आदत थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे, जब भी पास्ट हैबिट की कोई बात आती है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही कम लेट होम बिफोर मैरिज, उसकी आदत क्या थी, कि शादी से पहले वह घर पर देरी से आता था, तो उसकी आदत में शामिल थी ये बात।
अब हम यदि हमारे को ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ पर यूज टू भी भर सकते हैं, यूज्ड टू या वुड, इन दोनों का जो भाव है वो बिल्कुल बराबर है, इस दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। रूल नंबर 3, विनम्र भाव मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सेंटेंस के अंदर यदि हमें लगता है कि उसमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की गई, विनम्रता का भाव दिखाया गया है, तो उसमें हम वुड का प्रयोग करेंगे। यू गिव मी यूर बुक प्लीज, प्लीज आया है, रिक्वेस्ट की गई है, वुड यू। जैसे यहाँ पर वुड के स्थान पर कुड भी लग सकता है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें इन सब के अंदर को बता देंगे कि यहाँ पर वुड क्यों लगा और कुड क्यों नहीं लगाया, ठीक है। अब वुड की संभावना बता रहे हैं कि वुड कहाँ कहाँ लग सकता है। देखिए इस मॉडल की एक विशेषता क्या है, उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जिस भी अर्थ में हम उसको प्रयोग करते हैं, जिस भी भाव के रूप में हम उसको दिखाना चाहते हैं वैसा ही भाव उसको वो दर्शाता है। जैसे यहाँ पर पास्ट की हैबिट है, वुड, यहाँ पर भी वुड है, यहाँ पे वुड है, लेकिन भाव क्या दे रहा अलग अलग, या पास्ट हैबिट को दिखा रहा है, यहाँ रिक्वेस्ट को दिखा रहा है। तो आप इससे पजल ना हो कि प्रार्थना के भाव के लिए या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए पिछली वीडियो में आपने यहाँ पर कुड बताया था, कुड भर सकते हैं। तो वुड और कुड दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट को बताते हैं। ऑप्शन में यदि कोई इन दोनों में से कोई एक है, वुड या कुड, तो आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। चलो आगे देखें। यू लैंड मी यूर बाइक प्लीज, प्लीज आया है, इसका मतलब रिक्वेस्ट की गई है, तो वुड। रूल नंबर 4, किसी कामना का मतलब होता है इच्छा, विश को व्यक्त करने के लिए, किसी भी विश को यदि हमने व्यक्त करना, इच्छा को व्यक्त करना है, तो उस इच्छा को बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन है वुड का लाइक के साथ बड़ा होता है, जैसे वुड लाइक, ठीक है। तो आप इसको याद रखें, लाइक से पहले ज़्यादातर सेंटेंस में वुड ही आता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो वुड यू लाइक टू कम विद मी, इच्छा जाहिर की है कि क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे। आई लाइक टू सी द ताजमहल, इसने क्या, डिजायर का मतलब इच्छा ही होता है, विश माने भी इच्छा है, डिजायर माने भी इच्छा होता है। तो कई बार सेंटेंस के पीछे इस तरह से लिख देता है, तो हमें उसमें समझ आना है कि ये किस भाव को बता रहा है। विश का भाव आता है तो हम वुड भरेंगे, डिजायर का भाव आता है तो वुड भरेंगे। ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है यदि ब्रैकेट में दे देता है तो आई वुड लाइक टू सी द ताजमहल। रूल नंबर 5, विश के बाद वुड तीव्र इच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर को व्यक्त करने के लिए होता है। वुड विश के बाद यदि हम वुड लगाते हैं वो किस भाव को दर्शाता है, तीव्र इच्छा। आई विश, मेरी इच्छा क्या है, यू नॉट इंसल्ट मी, मेरी इच्छा ये है कि तुमने मेरी बेइज्जती न की होती, ठीक है। आई विश, मेरी इच्छा है, यू वुड नॉट, कि तुम मेरी बेइज्जती ना करो। तो विश के बाद खाली स्थान में आप वुड भरेंगे, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। वरीयता मतलब प्रेफरेंस व्यक्त करने के लिए। अब इसमें प्रेफरेंस के लिए आप रादर शब्द को देखेंगे। प्रेफरेंस के लिए रादर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो रादर से पहले वुड भरा जाता है। आई वुड रादर फेल देन कॉपी, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं कि भाई रादर शब्द से पहले वुड भरेंगे। वैसे क्या दिखा रहा है, ये प्रेफरेंस को दिखा रहा है, ठीक है। आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने से मरना पसंद करता हूँ, तो प्रेफरेंस दिखाई है, किस चीज़ को अहमियत ज़्यादा दी, उसको बोलते हैं वरीयता। रूल नंबर 7, कंडीशनल क्लॉजेज में, कंडीशनल क्लॉज मतलब शर्तवाचक जो उपवाक्य होते हैं उनमें, कंडीशनल मतलब जिसमें कोई शर्त रखी गई है। कैसे, इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, है नहीं, यदि होता तो क्या करता, आई फ्लाई हाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ जाता, तो आई वुड। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो कल्पना वाले होते हैं, है नहीं, कल्पना की है कि काश में एक पक्षी होता। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इफ ए थीफ केम हेयर, यदि कोई चोर यहाँ आया तो उसे क्या मिलेगा, ही फाइंड ओनली बुक्स हेयर, तो उसे यहाँ पर केवल किताबें ही मिलेगी। ही वुड फाइंड, कंडीशन क्या है, यदि चोर आता है तो क्या पाएगा, उसे क्या मिलेगा, उसे यहाँ पर
ओनली बुक्स, किताबें ही किताबें मिलेंगी, क्योंकि एक टीचर के पास क्या हो सकता है, पैसे कम किताबें ज़्यादा। ये थे हमारे शुड और वुड के नियम। इसके अलावा और भी मॉडल्स रहते हैं, वो अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज करें, नोट डाउन कर लें, और इससे संबंधित एक्सरसाइज भी हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।